आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम को बनाए रखते हुए आपको पढ़कर सुनाते हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45 यज्ञाग्नि हमारी पुरोहित। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, चारों वेदों में पहला वाला वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का पहला वाला मंत्र जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सारी धाराएं भरी हुई हैं, वह इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य जीवन की भौतिक और आर्थिक एवं आत्मिक उन्नति को विकसित करने के इस मंत्र में बहुत बड़े संकेत छिपे पड़े हैं। क्या मंत्र है? ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य दैवम मृत्विजम होताराम रत्नधात मम। यह पहला वाला मंत्र है। इसमें यज्ञ की प्रशंसा की गई है, उनकी प्रार्थना की गई है, भगवान को यज्ञ रूप बताया गया है। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान दिखाई तो नहीं पड़ते। भगवान को हम कहाँ ढूंढने जाएं? भगवान को हम किस तरीके से देख पाएं? भगवान को देखने की मनुष्य की इस इच्छा का समाधान ऋग्वेद के इस पहले वाले मंत्र में किया गया है। जब हम भगवान को आंख से देखना चाहते हैं तो भगवान का एक ही रूप है। और वह कौन सा रूप है? अग्नि, अर्थात यज्ञाग्नि। यज्ञान को क्या कहा गया है? क्या नाम दिया गया है? उसका नाम दिया गया है पुरोहित। पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित उसे कहते हैं जो मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, उपदेश करता है और हमको गलत रास्ते से घसीट करके सही रास्ते पर ले जाता है। ऐसे आदमी का, ऐसे मार्गदर्शक का नाम पुरोहित है। यज्ञ है हमारा पुरोहित। मित्रों, ये अग्नि हमारा पुरोहित है। कुछ शिक्षा ग्रहण करनी हो, ज्ञान ग्रहण करना हो, आपको कोई आदर्श या सिद्धांतों की बाबत जानकारी प्राप्त करनी हो तो मनुष्यों के पास भटकने की जरूरत नहीं है। मनुष्य बड़े बेअक्ल होते हैं और हजार तरह की बातें बनाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे बात कहता है, दूसरा ऐसे कह देता है, तीसरा ऐसे कह देता है, चौथा ऐसे कह देता है। कोई समाधान ही नहीं है। एक पंडित का दूसरा पंडित विरोधी बना बैठा हुआ है। एक मजहब का दूसरा मजहब विरोधी बना बैठा हुआ है। एक देवता की दूसरा देवता काट करने के लिए तैयार बैठा है। देवताओं की लड़ाई आप देखिए। देवी पुराण में देवी की महत्ता बताई गई है और ब्रह्मा विष्णु महेश को उनका गुलाम नौकर बताया गया है। आप शिव पुराण देख लीजिए। शिव पुराण में शंकर जी सबसे बड़े हैं और विष्णु जी उनके नौकर हैं और फलाने जी उनके नौकर हैं। आप ये सब देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या चक्कर है। पता नहीं चलेगा कि ये चक्कर क्या है। साथियों, फिर आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना चाहिए? फिर आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना चाहिए?
पुरोहित के पास। पुरोहित के पास कैसे जाना चाहिए? जो भगवान का प्रतिनिधि हो, अथवा भगवान का रूप हो, अथवा भगवान के भेजे हुए संदेश को इस प्रकार कहता हो कि जिसमें हमें शक शुबहा करने की गुंजाइश न रहे। यह कौन सा देवता है? यज्ञो वै विष्णु। निश्चय पूर्वक, विश्वास पूर्वक, पट्टा ठोक करके, छाती ठोक करके हम कह सकते हैं कि यज्ञ ही विष्णु है। यह किसने कहा? शतपथ ब्राह्मण ने कहा, निश्चय, जरूर, गारंटी से विष्णु जो है वही यज्ञ भगवान है, जीवंत भगवान। कैसे हो सकता है जीवंत भगवान? एक तो वह है जो सबके भीतर समाया हुआ है, सब जगह समाया हुआ है। लेकिन अगर आपको प्रत्यक्ष देखने का मन हो, प्रत्यक्ष देखने का मन हो, तो आपके सामने खड़ा हो करके आपका मार्गदर्शक कर सके, जो आपके सामने खड़ा हो करके आपका मार्गदर्शन कर सके और आपको सुझाव दे सके और आपके लिए लक्ष्य निर्धारित कर सके, तो उसका नाम यज्ञ है। यज्ञ की क्या विशेषता है? अग्निमीले पुरोहितम। अग्नि जो हमारा पुरोहित है, जो हमारा मार्गदर्शक है, वह हमें क्या सिखाता है? बोलता तो जरूर नहीं, बातचीत भी नहीं करता, लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, लेकिन हम वास्तविक, जिसको हम वास्तविक शिक्षा कहते हैं, जो आदमी के व्यक्तित्व में प्रकट होती है, चरित्र में प्रकट होती है, वह जीभ से प्रकट नहीं होती। वह जीभ से प्रकट नहीं होती। लोगों का यह ख्याल है कि हम लोगों को शिक्षा देंगे। यह शिक्षा आप किससे देंगे? जीभ से देंगे। जीभ तो बेटे मांस की है, और मांस की जीभ मांस को प्रभावित कर सकती हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी की आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। जीभ का विश्वास कौन करता है? जीभ का विश्वास कौन करता है? जीभ तो बड़ी वाहियात है, जीभ तो बड़ी चटोरी है, जीभ बड़ी नामाकूल है। पंडित जी कहें या और कोई कहे, जीभ का असर बहुत थोड़ा सा होता है, जानकारी तक होता है। जीभ से शब्द निकलते हैं और कान तक घुस जाते हैं, और कान में घुसने के बाद में दिमाग का चक्कर काट करके दूसरे कान में से विदा होकर के बाहर चले जाते हैं। बस उनका असर खत्म हो गया, उनका असर खत्म हो गया। शब्दों का क्या असर होता है? शब्दों का नहीं होता, क्रिया का असर होता है। अगर आपको किसी पर असर डालना हो, किसी पर छाप डालनी हो, अगर आपको वास्तव में कोई शिक्षण करना हो, तो उसका तरीका जबान नहीं है। जबान की लपलप बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो सकती। आपको कथा कहना आता है, पुस्तक पढ़ना आता है, अच्छी बात है, हम आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे यह उम्मीद नहीं रखेंगे कि आपकी जबान का यह असर होगा कि लोग आपका कहना भी मान लेंगे और आपके बताए रास्ते पर चलने लगेंगे। अगर ऐसा रहा होता और कहने भर से लोगों ने मान लिया होता और पढ़ने से लोगों ने मान लिया होता, तो गोरखपुर की गीता प्रेस ने जो पुस्तकें छापी हैं उनकी तादाद करोड़ों जा पहुंची है। 1 करोड़ से अधिक गीता की पुस्तकें छाप करके दे दी उन्होंने। इसे पढ़ने वाले सारे के सारे लोग अर्जुन हो गए होते। लेकिन गीता पढ़ने के बाद तो एक भी व्यक्ति अर्जुन ना हो सका। क्या हुआ लेखनी का? तो उस लेखनी का क्या हुआ? क्या लेखनी बेकार है? बेटे बेकार नहीं है।
वह जानकारी देने में समर्थ हो सकती है। जीव का भी यही हाल है। कितने सारे पंडित, कितने सारे रामायणी, कितने सारे कथावक्ता, कितने सारे लेक्चर देने वाले, धार्मिक लेक्चरों से, राजनैतिक लेक्चरों से बेचारे माइक का दीवाला निकले जा रहा है। बेचारे माइक का दीवाला निकला जा रहा है, माइकों का कचूमर निकला जा रहा है। बोलने वाले कहते हैं कि माइक कम पड़ते हैं, बोलने वाले कहते हैं कि माइक कम पड़ते हैं। हर साल माइक कंपनियां और उत्पादन करती हैं, फिर भी कमी रहती है। बकवास करने वालों को अभी बहुत से माइकों की जरूरत है, अभी और बनाइए और बनाइए। और बकवास करने वाले माइकों के ढेर लगा देते हैं, लाउड स्पीकरों का ढेर लगा देते हैं। साथियों, इससे उद्धार हो सकता है? नहीं बेटे, इससे उद्धार नहीं हो सकता। तो फिर किस तरह से उद्धार होता है? दुनिया में इसका एक ही तरीका है और एक ही क्रिया कि आदमी अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षण करे। अपने व्यक्तित्व और चरित्र के माध्यम से शिक्षण करे। दूसरे आदमी जब देखेंगे कि यह आदमी, वह आदमी जिस बात पर विश्वास करता है, उसके स्वभाव में यह बात क्यों नहीं आती, उसके व्यवहार में यह बात क्यों नहीं आती, जो बात वह दूसरों से कहता है, अगर वह बात सही है तो सबसे पहले उसी ने फायदा उठाया होता, सबसे पहले अपने जीवन में वही धारण करने में समर्थ रहा होता। लेकिन अपने जीवन में वही धारण नहीं कर सका तो हमारे लिए क्या फायदेमंद हो सकता है? इतना फायदेमंद होता तो स्वयं क्यों ना अपने लिए इस्तेमाल करता। इससे मालूम पड़ता है कि दाल में कुछ काला है। वह औरों को तो सिखाना चाहता है पर अपने आप को नहीं सिखाना चाहता। अविश्वास यहीं से पैदा हो जाता है और आदमी इस बात को मानने से पहले इनकार कर देते हैं। इसलिए हम आपसे यह कह रहे थे कि हमारा पुरोहित जो हमारे जीवन को वास्तव में विकसित कर सकता हो, जो हमारे जीवन का वास्तविक कल्प करना चाहता हो, वह पुरोहित ऐसा होना चाहिए जो अपने चरित्र के माध्यम से हमारा शिक्षण कर सकता हो। इस मामले में यज्ञाग्नि अपनी कसौटी पर खरी व सही उतरती है। मित्रों, यज्ञ हमको 6 नसीहतें देता है। यज्ञ हमको 6 नसीहतें देता है। 6 नसीहतें बहुत नहीं है। महाराज जी बहुत सारे व्याख्यान दीजिए। नहीं बेटे, बहुत सारे व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। 6 व्याख्यान बहुत हैं। यज्ञ, अग्नि, यज्ञाग्नि, जिसका हम प्रचार करते हैं और जिसका आपको रोज हवन कराते हैं। हमारी कन्याएं नियमित रूप से हवन करती हैं, आप तो नहीं कर पाते। वर्षा हो जाती है तो बंद करना पड़ता है, पर हमारे यहाँ यह रोज प्रज्वलित रहता है। गायत्री तपोभूमि में रोज यज्ञ होता है। इसको हम रोज के लिए बलवैश्य के रूप में घर घर में फैलाना चाहते हैं। यह क्या शिक्षा देता है? 6 नसीहतें देता है। साथियों, 6 नसीहतें देता है जिन्हें आप यदि जीवन में उतार लें तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। ये नसीहतें क्या है? यज्ञान की, अग्नि की एक नसीहत यह है, वह सदा प्रकाशवान बनी रहती है। कभी भी इसका प्रकाश बंद नहीं हो सकता। आग जलेगी तो रोशनी जरूर होगी, आग बुझ जाएगी तो रोशनी भी बुझ जाएगी। आग जलेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें से प्रकाश नहीं निकलता हो। प्रकाश का अर्थ क्या हो सकता है? आदमी में प्रकाश तो नहीं है, आदमी कोई बत्ती नहीं है, बल्ब नहीं है जो जलेगा। फिर यज्ञ का अनुसरण करने वाले का क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए।
प्रकाश किसे कहते हैं? बेटे, व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में प्रकाश का जहां कहीं भी इस्तेमाल किया गया है, ज्ञान के अर्थ में किया गया है। स्टैंड लाइट, डिवाइन लाइट, तमसो मां ज्योतिर्गमय आदि ज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं। प्रकाश का अर्थ चमक नहीं है, जैसा कि आप बार बार समझते रहते हैं। आज्ञा चक्र में हम ज्योति का ध्यान कराते हैं। आज्ञा चक्र में क्यों साहब? इसमें तो हमको कुछ चमकता हुआ नहीं मालूम पड़ता। जब हम ध्यान लगाते हैं तो इन भावों के बीच में कोई चमकता हुआ प्रकाश नहीं मालूम पड़ता। गुरु जी, आप तो हमको रोज ध्यान कराते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बेटे, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। मिलते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 11 से अगले वीडियो में। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। ओम